हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। राज्यसभा चुनाव के लॉटरी नियमों को चुनौती दी। भाजपा के हर्ष महाजन से राज्यसभा चुनाव हारे हैं सिंघवी। लॉटरी नियम की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जिसका नाम पर्ची से निकलता है उसे हारा हुआ माना जाता है। देखिए, पूरी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की है और इस याचिका में कहा है कि ड्रॉ ऑफ लॉटस के जरिए नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं वह गलत है। उन्होंने उच्च न्यायालय से इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पर्ची में जिसका नाम निकले वह चुनाव हार जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया। उन्होंने चुनाव में ड्रॉ ऑफ लॉटस की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई। साथ ही साथ उन्होंने आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 68 में से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34 और बीजेपी के हर्ष महाजन को भी 34 वोट पड़े थे। दोनों पक्षों में 34 वोट पड़ने के बाद नियमों के मुताबिक ड्रॉ ऑफ लॉटस अपनाया जाए। पर्ची में जिसका नाम निकला वह चुनाव हार गया। पर्ची में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला था और ऐसे में चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हो गई थी। वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। चुनाव का खेल खत्म हो गया, चुनाव की बात खत्म हो गई। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है और एक ऐसा थोड़ा सा विचित्र सा नियम है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है। आमतौर पे दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आने का कोई शायद आवश्यकता भी नहीं होती इस वक्त। बाकी क्या होगा वो बाद की बात है, जब ये माननीय उच्च न्यायालय इसको देखेगा और इस पर एक्शन लेगा। सर, किस तरह की आई हैव याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है। चलिए, हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लगातार जुड़े हुए, उनका जरूर करना चाहेंगे। प्रदीप, राज्यसभा चुनाव को अब अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पर चुनौती दे दी है। लॉटरी व्यवस्था के जो नियम है उनके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आज हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे थे अभिषेक सिंघवी और इन्होंने चुनौती दी है जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो लॉटरी का नियम है उसको चुनौती दी है, क्योंकि विधानसभा में जिस वक्त राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान 34 का आंकड़ा बना था और ऐसी स्थिति में लॉटरी सिस्टम से हर्ष महाजन जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको चुनाव जिता दिया गया था। लेकिन इसमें इन्होंने सवाल ये उठाया है कि जो लॉटरी का उस वक्त वहाँ सिस्टम था उसमें जैसे जो पर्ची डाली गई थी और उसमें जिसकी पर्ची निकली उसको हारा हुआ माना जाता है, इस तरह का नियम है। तो पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी और इन्होंने कहा कि जो एक व्यवस्था रहती है, कहीं पर भी लॉटरी का कोई व्यवस्था रहती है तो उसमें जिसकी पर्ची बाहर निकलती है वही जीता हुआ माना जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है और इस तरह का नियम है, ये चुनाव आयोग ने हवाला दिया था। तो ऐसे में इसको इन्होंने चुनौती दी है हाईकोर्ट में और इनका तर्क ये है कि ये नियम ठीक नहीं है और जो लॉटरी को लेकर नियम भी हैं उनके मुताबिक भी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें यही माना जाता है कि जब किसी की पर्ची निकल जाती है तो वही विजयी घोषित किया जाता है, चाहे वो चुनाव की बात हो या कोई और जगह भी। अगर कोई लॉटरी नियम के जरिए किसी को जो है वहां पर अगर वैसी बराबर की परिस्थिति बन जाती है तो उसमें लॉटरी का नियम यही रहता है कि जिसकी पर्ची बाहर निकलती है वही जो है जीता हुआ कैंडिडेट विजयी कैंडिडेट घोषित होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, इसको इन्होंने हाईकोर्ट को दी है। अब देखना ये होगा कि इसमें आने वाले समय में हाईकोर्ट का इसको लेकर क्या करते हैं और वास्तव में क्या व्यवस्थाएं रही हैं आज तक और आज तक कहां पर लॉटरी के जरिए राज्यसभा के कैंडिडेट विजयी हुए हैं या विधानसभा की कोई ऐसी स्थिति है या कोई और ऐसी चुनी हुई प्रक्रिया में कोई व्यवस्था है, तो वो सारी चीजें इसमें स्टडी की जाएंगी। इसमें देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इसमें आगे क्या आदेश पारित करता है, लेकिन आज इन्होंने चुनौती नियम को, लॉटरी के नियम को चुनौती दी है। जी, चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।
लॉटरी नियम की व्यवस्था को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। राज्यसभा चुनाव के बाद अब चुनौती वो दे रहे हैं। आपको बता दें चुनाव के लॉटरी नियम को चुनौती उन्होंने दी है। हिमाचल हाईकोर्ट अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे हैं।